शेयर्स और बॉन्ड्स क्या होते हैं? हम सब इन्हें सुनते हैं, पर क्या हम जानते हैं इनके बारे में? चलिए आज हम आपको बताते हैं। वेलकम व्यूअर्स हमारे पैसे की पाठशाला में। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताएंगे। यानी कि आज हम बात करेंगे शेयर्स क्या होते हैं और बॉन्ड्स क्या होते हैं। इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जब किसी बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को पैसे की जरूरत होती है और वो पब्लिक के पास आते हैं पैसे मांगने के लिए, तो वो दो वे से इसे पैसे मांग सकते हैं। या तो वो अपनी इक्विटी यानी कि अपना ओनरशिप दे सकते हैं, या फिर वो पब्लिक से लोन ले सकते हैं। जब कोई कंपनी अपनी हिस्सेदारी या ओनरशिप पब्लिक में देना चाहती है तो उसे कहते हैं कि वो अपने शेयर्स देना चाहते हैं। शेयर्स और स्टॉक दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज हुए जाते हैं और जिनका मतलब एक ही चीज से होता है। बॉन्ड उसे कहते हैं जब वो कंपनी मार्केट से यानी कि लोगों से लोन लेती है, यानी कि वो पैसा इकट्ठा करती है बट वो ओनरशिप नहीं देती, वो उनको एक रेट ऑफ रिटर्न गारंटी करती है। सो शेयर्स क्या हो गए? एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गए, यानी कि हमारे को उस कंपनी में जिसके हम शेयर्स लेते हैं उनमें एक हिस्सेदारी या ओनरशिप मिलती है। इस ओनरशिप की वजह से हम क्या बन जाते हैं? शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। और इस शेयर होल्डर्स को वापसी में क्या मिलता है? तो क्योंकि आप एक ओनर होते हैं तो आप उसकी प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी लेते हैं। यानी कि अगर वो कंपनी प्रॉफिट में होती है और वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो आपको एज अ शेयर होल्डर डिविडेंड मिलता है रिटर्न में। और अगर आप अपने इन्हीं शेयर्स को मार्केट में ट्रेड करें, यानी कि बीएसई या एनएसई जहां पर भी ये कंपनी लिस्टेड होती है वहां ट्रेड करेंगे, तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा। यानी कि अगर आपने शेयर सस्ते में खरीदा हो और वो महंगा हो जाए तो आपको फायदा हो जाएगा, बट जैसे ही आप वो शेयर बेच देंगे तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार नहीं रहेंगे। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप शेयर बाय करते हैं तो। जैसे बताया, ये शेयर्स किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हो सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हो सकते हैं, वो किसी भी टाइप ऑफ कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं जो एक्सचेंज पे लिस्टेड होंगे। और क्योंकि ये एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो फ्लक्चुएट होता है मार्केट कंडीशंस पे, सो डेफिनेटली इसमें रिस्क है। इसमें कोई गारंटी नहीं है आपके रिटर्न की। या जिस कंपनी के आप शेयर्स लेंगे उसकी जो मार्केट में प्रिवेलिंग कंडीशंस होंगे उसी के बेसिस पे आपको रिटर्न मिलेगा। शेयर्स एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन पे होते हैं और इनकी कोई रेटिंग असाइन नहीं होती, और इसी वजह से इन्हें एक रिस्की बेट भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं बॉन्ड पे। बॉन्ड्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कंपनी इशू करती है अपने लेंडर्स को। यानी कि अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं यानी उनको लोन देते हैं तो आप एक बॉन्ड होल्डर बन जाते हैं। कंपनी आपको उसके अगेंस्ट एक बॉन्ड इशू करेगी और जिसमें वो मेंशन करेगी कि आपने हमें ये पैसा दिया है, इस वजह से आपको इतना परसेंटेज रिटर्न, जो भी परसेंटेज रिटर्न वो आपको गारंटी करते हैं, एनुअल इंटरेस्ट गारंटी करते हैं, वो आपको उस पर मिलेगा। यानी कि अगर 10 साल का बॉन्ड है और 6% इंटरेस्ट पे है तो आपको हर साल जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं उस पे 6% रिटर्न मिलेगा और 10 साल के बाद आपको अपना प्रिंसिपल भी वापस मिल जाएगा। इसे इसीलिए एक डेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। बॉन्ड्स एक डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्योंकि आपने कंपनी को लोन दिया होता है तो आप उस कंपनी की बुक्स में लेंडर होते हैं। बॉन्ड होल्डर्स यानी कि जो पैसा देते हैं, जो लेंड करते हैं, उन्हें एक फिक्स्ड गारंटी होती है कि उन्हें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस मिलेगा। इसमें सिक्योरिटी होती है कि आपका प्रिंसिपल भी आपके पास वापस आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड बॉन्ड्स भी होते हैं जिनमें पूरी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है। ये बॉन्ड्स प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज भी इशू करती हैं और
इन बॉन्ड्स को रेटिंग एजेंसीज रेट भी करते हैं। तो जब भी आप कोई निवेश करें किसी भी बॉन्ड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, तो आप डेफिनेटली रेटिंग चेक कर लीजिए। जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतनी अच्छी कंपनी मानी जाती है, यानी कि a AAA रेटेड कंपनी will be a very good company to invest in। एंड क्योंकि इसमें एक फिक्स्ड रिटर्न है और इसमें आपको गारंटी है, इसीलिए इसमें रिस्क बहुत कम है। इसमें रिस्क डिपेंड करता है आपने किस कंपनी में या किस रेटेड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। तो ये तो हुए डिफरेंसेस एंड फीचर्स ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। आई एम श्योर आप लोगों को पता चला होगा कि इसमें शेयर्स एंड बॉन्ड्स होते क्या हैं। अब आ जाते हैं छोटा सा एस्पेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए। जैसे हम अपने इस प्रोग्राम में हमेशा कहते हैं कि पहले आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जानें, आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को जानें और फिर इन्वेस्ट करें। अगर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं फॉर अ हायर रिटर्न, तो डेफिनेटली आप शेयर्स एंड स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आप एक लेस रिस्की एंड मोर सेफर ऑप्शन में जाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, जो भी डिसीजन आप ले आप उसे डेफिनेटली पढ़ें, समझें, इवैल्यूएट करें। अगर आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। पैसा आपका, डिसीजन आपका और इन्वेस्टमेंट आपकी। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करें और आगे आप क्या सुनना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट करें। कीप वॉचिंग रेडियो द्वारका एंड स्टे कनेक्टेड।